आरव ने पशु भाषा बोध में महारत हासिल की, जिससे वो जंगल के जीवों के संकेतों को समझकर जानकारी प्राप्त कर सकता था। इस शक्ति का उपयोग करके उसने काल युद्ध के सेनापति क्रूरसेन और उसकी गुप्त सैन्य इकाई को उनके मूक जादू के बावजूद प्रकृति के गुप्तचरों, चमगादड़, सांप, बाज की मदद से पर्वतीय मार्ग पर सफलतापूर्वक फंसाकर परास्त किया। काल युद्ध के सैनिक केवल शक्ति और छल का ही प्रयोग नहीं करते थे, वे कायरतापूर्ण तरीके से विष युद्ध का भी सहारा लेते थे। उनके तीरों पर लगे विष, उनके भोजन में मिलाए गए धीमे विष और उनके जादू से उत्पन्न होने वाले मानसिक विष, ये सब देवभूमि के योद्धाओं को कमजोर करने का उनका मुख्य साधन था। गुरु अरण्यक ने आरव को आश्रम के सबसे अनुभवी वैद्य गुरु चरक के पास भेजा। ये उपलब्धि तलवार या धनुष से नहीं, बल्कि तपस्या और विज्ञान से प्राप्त होनी थी। वैद्य चरक ने कहा, राजकुमार, तुम्हारा शरीर अब तक बाहरी चोटों के लिए वज्र बन चुका है, अब इसे भीतरी विषों के लिए दुर्ग बनाना है। विष से लड़ने का पहला नियम है, उसे अंदर आने ही न देना। आरव ने अगले 1 वर्ष तक कठिन कायाकल्प साधना की, षटकर्म और प्राणायाम। आरव ने षटकर्म यानी शरीर की 6 आंतरिक सफाई क्रियाएं और अत्यंत उन्नत प्राणायाम का अभ्यास किया। उसकी जल स्तंभ साधना से मिली सहन शक्ति यहां काम आई, जिसने उसे इन दर्दनाक शुद्धिकरण प्रक्रियाओं को सहने का बल दिया। जड़ी बूटियों का सेवन, उसे हिमालय की सबसे कड़वी और शक्तिशाली विष प्रतिरोधी जड़ी बूटियां दी गईं। ये औषधियां पाचन तंत्र को शुद्ध करती थीं और रक्त में एक प्राकृतिक कवच बनाती थीं। सूर्य शक्ति का उपयोग, आरव में अपनी सूर्य शक्ति का उपयोग सीखा। उसने सीखा कि कैसे आपात स्थिति में उस दिव्य ऊष्मा को शरीर के विषग्रस्त हिस्से की ओर निर्देशित किया जाए, ताकि विष का प्रभाव धीमा हो जाए। 1 वर्ष बाद आरव को लगा कि उसकी साधना पूर्ण हो गई है। एक दिन वो सुबह की पूजा के लिए तैयार हो रहा था, तभी गुरु अरण्यक ने उसे एक साधारण सा लोहे का प्याला दिया। आरव, गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हें एक विशेष औषधीय पेय दे रहा हूं, इसे पियो और विश्राम करो। आरव ने बिना कोई सवाल किए वो पेय पी लिया। उसका स्वाद अत्यंत कड़वा था और उसमें हल्की सी। आरव ने योग, औषधि और अपनी आंतरिक शक्तियों का उपयोग करके सर्प विष प्रतिरोध हासिल किया। इस क्षमता का परीक्षण तब हुआ जब गुरु अरण्यक ने उसे गुप्त रूप से घातक नाग विष दिया। आरव ने अपनी एकाग्रता और सूर्य शक्ति से आंतरिक युद्ध जीतकर विष को पराजित किया और यह सिद्ध किया कि अब वो काल युद्ध के विष युद्ध से सुरक्षित है। शारीरिक और मानसिक रूप से अपराजित होने के बावजूद आरव अभी तक एक पूर्ण राजा या सच्चा रक्षक नहीं बना था। गुरु अरण्यक जानते थे कि काल युद्ध के हमले राज्य की नींव को तब तक नहीं हिला सकते जब तक कि वो भीतर से कमजोर ना हो। राज्य की नींव होती है न्याय। गुरु अरण्यक ने आरव से कहा, पुत्र, एक योद्धा के लिए मृत्यु आसान है, लेकिन एक राजा के लिए कठोर निर्णय लेना सबसे बड़ी तपस्या है। अब तुम्हें राजधर्म की अग्नि परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा तुम्हारे शस्त्रों की नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय की है। गुरु अरण्यक ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की जो आरव के सामने सबसे बड़ा नैतिक संकट खड़ा कर दे। उन्होंने आरव को संदेश भिजवाया कि नंदनवन की सीमाओं पर रहने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण और समृद्ध गांव यानी शैलप्रस्थ ने महाराज वीरसेन यानी आरव के पिता के खिलाफ खुलेआम विद्रोह कर दिया है। इस गांव के मुखिया थे वृद्धा नलिनी, जो बचपन में आरव की धाय मां थीं और जिनसे आरव का गहरा भावनात्मक लगाव था। महाराज वीरसेन ने आदेश दिया था कि यदि गांव के लोग 24 घंटे में समर्पण नहीं करते तो सेना को बल प्रयोग करके किले का निर्माण शुरू करना होगा। यदि आरव हस्तक्षेप नहीं करता तो उसकी धाय मां और गांव के लोग सैन्य बल का शिकार होंगे। यदि वो महाराज के आदेश का विरोध करता तो वो राजद्रोह का भागी होता। आरव तुरंत शैलप्रस्थ की ओर दौड़ा। गांव में पहुंचकर उसने देखा कि लोग आक्रोश में थे, लेकिन उनकी आंखों में भय भी था। आरव ने धायमा नलिनी से मुलाकात की। नलिनी ने भावुक होकर कहा, पुत्र, मैं जानती हूं कि तुम हमें प्यार करते हो। महाराज का आदेश अन्यायपूर्ण है। हमारी जमीन हमारी भूख है। तुम ही हमारे रक्षक हो। तुम अपनी मां के समान इस गांव को बचा लो। आरव का हृदय विचलित हो गया। ये उसकी अखंड एकाग्रता को तोड़ने वाला भावनात्मक प्रहार था। एक तरफ व्यक्तिगत प्रेम और दया और दूसरी तरफ राजधर्म और राज्य की सुरक्षा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने माथे के सूर्य चिन्ह से न्याय का मार्गदर्शन मांगा।
उसने अपने कंठस्थ वेदों के श्लोकों को याद किया जो बताते थे कि राज्य का कल्याण व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर होता है। आरव ने नलिनी से कठोर लेकिन शांत स्वर में पूछा, नलिनी मां, क्या आप जानती हैं कि सीमा पर कालयुद्ध का एक बड़ा दल गुप्त रूप से तैयारियां कर रहा है? क्या आप जानती हैं कि सीमा की सुरक्षा किए बिना पूरा नंदनवन खतरे में पड़ जाएगा? नलिनी चुप हो गईं, क्योंकि गांव के लोग केवल अपने तात्कालिक दुख को देख रहे थे। आरव ने अपनी तलवार निकाली। उसने नलिनी या गांव के लोगों को धमकाया नहीं। उसने अपनी तलवार से उस जमीन के सबसे उपजाऊ हिस्से पर एक रेखा खींची जिसे अधिग्रहित किया जाना था। आरव ने जोर से घोषणा की, मैं राजकुमार आरव ये शपथ लेता हूं, महाराज का आदेश भले ही कठोर हो, लेकिन राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक धर्म है। सुरक्षा किले का निर्माण होगा। लेकिन आरव ने तुरंत दूसरा वाक्य जोड़ा जो उसके न्याय का अटल संकल्प सिद्ध करता था। परंतु ये भी सत्य है कि आप पर अन्याय हुआ है। मैं राजकुमार होने के नाते नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक के नाते ये निर्णय लेता हूं कि अधिग्रहित भूमि के लिए आप सभी को न केवल 3 गुना मूल्य दिया जाएगा, बल्कि जब तक किले का निर्माण पूरा नहीं होता तब तक राजकोष से अनाज भी दिया जाएगा, ताकि आपकी भूख कभी न मिटे। राजधर्म केवल आज्ञा देना नहीं है मां, ये न्याय को बनाए रखना है। भले ही वो न्याय कठोर हो, उसे दया और करुणा से पूर्ण करना है। आरव ने सैन्य बल के बजाय न्याय और समाधान का प्रयोग किया। नलिनी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे अब दुख के नहीं बल्कि गर्व और स्वीकृति के आंसू थे। गांव के लोग अपनी मांगों से संतुष्ट होकर खुशी खुशी किले के निर्माण में सहयोग करने को तैयार हो गए। गुरु अरण्यक जो पास ही छिपे हुए थे, आरव के सामने आए। पुत्र, तुमने आज सबसे बड़ा युद्ध जीता है। इस युद्ध में न वज्र मुष्टि काम आई, न तुम्हारा धनुष। तुमने अपने अटल संकल्प से उस विद्रोह को शांत किया जो काल युद्ध की तुलना में नंदनवन के लिए अधिक खतरनाक था। ये तुम्हारी 11वीं उपलब्धि है। अब मैं जानता हूं कि तुम धर्म के मार्ग से कभी नहीं भटकोगे, भले ही वो तुम्हें सबसे प्रिय व्यक्ति के विरुद्ध खड़ा हो जाए। आरव अब न केवल योद्धा था, बल्कि एक सच्चा धर्मात्मा राजा बनने की राह पर अग्रसर हो चुका था। ने अपनी धाय मां के गांव के विद्रोह के समय न्याय का अटल संकल्प सिद्ध किया। उसने व्यक्तिगत प्रेम और राज्य के कर्तव्य के बीच में संघर्ष में राज्य की सुरक्षा के लिए कठोर निर्णय लिया, लेकिन उस निर्णय को करुणा और न्याय संगत मुआवजे से परिपूर्ण किया। इस उपलब्धि ने साबित किया कि आरव भावनात्मक लगाव से ऊपर उठकर धर्म के मार्ग पर अडिग रहेगा। आरव अब न केवल शारीरिक रूप से वज्र के समान था, बल्कि उसकी नैतिकता भी न्याय के अटल संकल्प से सिद्ध हो चुकी थी। अब समय था कि उसे एक ऐसा अस्त्र प्रदान किया जाए जो उसकी आंतरिक पवित्रता के अनुरूप हो, एक ऐसा अस्त्र जो न केवल शत्रु का वध करे बल्कि अधर्म को भी नष्ट कर दे। गुरु अरण्यक ने आरव को आश्रम के सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित देवशिला के पास बुलाया। ये वो स्थान था जहां प्राचीन काल में देवताओं ने तपस्या की थी। देवशिला के केंद्र में एक विशाल और चमकदार शिवालय था। उसी शिवालय के अंदर हजारों वर्षों से एक प्राचीन और रहस्यमयी धनुष रखा था, रुद्र धनुष। गुरु ने बताया, पुत्र आरव, ये धनुष सामान्य नहीं है। इसे स्वयं भगवान शिव के अंश से निर्मित किया गया था, और ये तभी अपनी पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करता है जब इसे धर्म, तपस्या और एकाग्रता की त्रिवेणी से धारण किया जाए। कई महान योद्धाओं ने इसे उठाने का प्रयास किया, पर वे विफल रहे, क्योंकि उनके भीतर अहंकार का एक अंश बाकी था। गुरु अरण्यक ने धनुष को छूने से पहले आरव के सामने एक अंतिम शर्त रखी। गुरु ने कहा, धनुष उठाने से पहले तुम्हें अपनी उन सभी कमजोरियों को त्याग देना होगा जो अब तक तुम्हारे भीतर छिपी हुई हैं। तुम्हें अपने मन को एक दर्पण बनाना होगा और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, भय और अपूर्णता को देखना होगा। आरव ने अखंड एकाग्रता के साथ आंखें बंद की और अपने अंतर्मन में गहरे उतर गए। आरव को तुरंत एक तीव्र मानसिक आघात लगा। उसने स्वयं को एक अंधेरी बर्फीली घाटी में पाया। ये घाटी और कुछ नहीं बल्कि उसके मन का वह हिस्सा था जहां उसने सभी अप्रिय स्मृतियों और भय को दबा रखा था। सबसे पहले उसे कालयुद्ध का एक भयानक विशाल रूप दिखाई दिया जो आरव को उकसा रहा था। तुमने अपनी धाय मां के गांव को धोखा दिया। तुम्हारा न्याय क्रूरता है। तुम कभी राजा नहीं बन सकते,